नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, 10 साल तक एक आदमी ने खुद को देश मान लिया और अब वो देश के आखिरी पन्ने पर खड़ा है, जहां पे मोदी सरकार, जिसने हर सवाल को देशद्रोह बना दिया, आज खुद सवालों के घेरे में। गुजरात से दिल्ली तक का सफर, राम मंदिर से संसद भवन तक की तस्वीरें, यूए, पीए, ईडी, सीबीआई और आईटी, हर हथियार का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज खामोशी है। ना कोई थाली बज रही है, ना कोई दिया जल रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है सत्ता एक दिन जाती ही है। और जब जब सवाल पूछे गए, जवाब मिला, गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल भेजूंगा। किसी ने पूछा राफेल का क्या हुआ, वो गद्दार। किसी ने पूछा ईवीएम सही है या नहीं, वो गद्दार। किसी ने किसान बिल पर सवाल किया, गद्दार। लेकिन असली गद्दार कौन था? जो सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहा था, जो मीडिया को गोदी बना रहा था, जो संविधान को ध्वस्त कर रहा था। आज वो खुद कटघरे में है, लेकिन देश पूछ रहा है क्या उसे भी जेल भेजा जाएगा। जहां पे 10 अगस्त की सुबह सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक एक ही चर्चा, अब क्या होगा। जनता का कहना है अब तो बहुत हो गया, अब संविधान का राज होगा, अब ईडी नहीं, रोजगार चाहिए, अब मंदिर मस्जिद नहीं, महंगाई और इलाज पर बात चाहिए। जिस जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझाया गया, वही जनता आज संविधान पढ़ रही है। एक वक्त था जब संसद में बोलने वाले सांसदों को म्यूट कर दिया जाता था। जज डर के मारे चुप थे, पत्रकार डर के मारे सवाल नहीं पूछते थे। मोदी सरकार ने डर को शासन का औजार बनाया, इसलिए अब डर का इलाज होगा, अब संविधान का इलाज नहीं होगा। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सच क्या था? दलितों पर अत्याचार बढ़ा, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, मीडिया को खरीद लिया गया। अब जब आखिरी दिन है, तब SC, ST, OBC, मुसलमान, किसान, बेरोजगार सब पूछ रहे हैं क्या हमारा भी कोई हक है। जिस दिन विपक्ष मजबूत होता था, उसी रात उसके नेताओं के घर छापा पड़ता था, और जिसने RTI दाखिल की उसे जेल मिली, जिसने पत्रकारिता की उसे UAPA मिला। ED और IT कभी अडानी पर क्यों नहीं गई? CBI ने कभी अंबानी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? अब जनता पूछ रही है, जो एजेंसियां हमारे टैक्स से चलती हैं, क्या वो किसी एक पार्टी की सेवा में थीं? अभी तक जिन एंकरों के चेहरे पर मुस्कान थी, अब वो डरे हुए हैं। जो पत्रकार चौकीदार के गीत गा रहे थे, अब चुप हैं। इसलिए 10 अगस्त को गोदी मीडिया की आंखों से नींद छीन ली गई है, क्योंकि अब जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है। इस देश में कोई व्यक्ति भारत से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मोदी सरकार ने यही भ्रम फैलाया। मोदी है तो मुमकिन है। अब सवाल यह है कि अगर मोदी के जाने से देश मजबूत हो रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि देश पिछले 10 साल कमजोर था, जहां पे एक दौर था जब अदालतों में सुनवाई होती थी लेकिन इंसाफ नहीं होता था, जमानत पर जज मौन रहते थे, गिरफ्तारी पर फैसले में टाइम लगता था, ईडी, सीबीआई और आईटी के छापों से कोई घबराता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे इनका इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ को कुचलने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब 10 अगस्त को एक और अदालत ने फैसला दिया है। इस बार अदालत का नाम है जनता। वो जनता जो एक दशक तक भ्रमित रही, कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ में उलझी रही, कभी राष्ट्रवाद के नशे में नफरत बांटती रही, लेकिन अब उसने खुद को जगाया है। जनता अब पूछ रही है, अगर पत्रकार जेल में है और चोर संसद में, तो ये किसका न्यू इंडिया था, जहां पे 10 साल तक एक ही वाक्य हर भाषण का हिस्सा बना, गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल भेजूंगा। लेकिन किससे गद्दार कहा गया? जो लोकतंत्र बचाना चाहता था, जो संसद में सच बोलता था, जो बेरोजगारी पर चिंता करता था। जनता अब पूछ रही है, जो सरकार हर विरोधी को गद्दार बताती रही, क्या वो खुद ईमानदार थी? और अब फैसला आ गया है। न कोई FIR, न कोई पीला सीधा जनादेश। फैसला जहां पे गद्दार वो नहीं थे, और जनता की अदालत में सबसे बड़ा केस यही था। इसीलिए क्या जांच एजेंसियां संविधान के प्रति जवाबदेह थीं, या सिर्फ PMO के आदेश पर चल रही थीं? जब CBI का डायरेक्टर आधी रात को बदला गया, जब ED के मुखिया का कार्यकाल एक नहीं 2 बार बढ़ाया गया,
जब आईटी विभाग किसानों और एनजीओ पर छापा मारता था और अडानी अंबानी से बचकर निकलता था, तब जनता देख रही थी, उसने नोट किया, उसने याद रखा। आज वही जनता पूछ रही है, जो संस्थाएं सत्य और न्याय के लिए थीं, क्या वो सत्ता की चुप्पी की गुलाम हो गई थी? इसलिए जनता अब मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि उसने देखा है कि कैसे हर शाम का डिबेट भारत की नहीं बल्कि सरकार की सेवा में झुका हुआ था, जहां पे रात 9 बजे एंकर चिल्ला रहे थे, देश खतरे में है, जबकि असली खतरे तो ये थे, रोजगार गायब था, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही थी और किसानों की आत्महत्याएं जारी थीं। इसलिए अब जनता पूछ रही है, क्या गोदी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था या तानाशाही का प्रचारक? इस अदालत में कोई वकील नहीं था, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ ट्रुथ था। यहाँ गवाही देने वाले लोग थे, जिनके बेटे बेरोजगार हो गए, जिनकी बेटियां कुपोषण में मर गईं, जिनके खेतों में पैदावार कम थी और जिनके खातों में 15 लाख नहीं आए। जनता ने कहा, कर्ज माफी नहीं हुई, नोटबंदी से बर्बादी हुई, जीएसटी से व्यापार डूबा, फिर भी हम चुप थे। लेकिन अब नहीं। अब सवाल है, क्या गुनहगारों को जेल मिलेगी? शायद, शायद नहीं। कानून अपना काम करेगा या नहीं, इस पर अब भी संदेह है। लेकिन जनता ने जो सजा दी है वो उससे भी बड़ी है। सजा है सत्ता से बेदखली, सजा है इतिहास में बदनाम होना, सजा है जनता की नजरों से गिर जाना। इतनी बड़ी सजा कोई अदालत नहीं दे सकती। जनता की अदालत ने फैसला तो सुना दिया, पर वो ये भी कह रही है, अब हमें बार बार ये गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि अगर हम फिर से झूठ, डर और नफरत के झांसे में आ गए तो अगला 10 अगस्त बहुत दूर नहीं होगा, पर तब शायद संविधान को बचाने वाला कोई न बचे। तो साथियों, ये था 10 अगस्त का वो फैसला जो किसी कोर्टरूम में नहीं बल्कि भारत के हर गली, नुक्कड़, गांव और शहर में सुनाया गया। जनता ने सत्ता को नहीं, विचारधारा को नकारा है। जनता ने चेहरा नहीं बदला, पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। और इस अदालत में एक ही गवाही चलती है, सच। क्योंकि यहां ना कोई तोप है ना कोई ट्रोल, यहां सिर्फ एक चीज चलती है, आवाज आपकी, हमारी, लोकतंत्र की। अब भारत फिर से नया बनने जा रहा है, जहां सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होगा, जहां ईवीएम पर चर्चा होगी, चुनाव आयोग पर नहीं, जहां मीडिया बिकेगी नहीं, बोलेगी। और अंत में मोदी सरकार का आखिरी दिन हमें ये सबक देता है, अगर जनता सोती है तो तानाशाही आती है, अगर जनता जागती है तो लोकतंत्र लौटता है।